बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट ही क्रिकेट है, क्योंकि आईसीसी का इजलास होने जा रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो फतह हासिल करने के बाद श्रीलंका के वतन वापस लौट चुकी है। डेव वॉटमोर को जो आखिरी तोहफा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने दिया कि इस हदफ को 302 रन के हदफ को पाकिस्तान ने अबूर किया, इससे अच्छा कोई तोहफा नहीं होगा। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेव वॉटमोर के एजाज में एक तकरीब भी मुनक्किद की और साथ ही साथ जूलियन फाउंटेन के एजाज में भी एक तकरीब मुनक्किद की और अच्छे नोट पर उनको रुखसत किया। लेकिन डेव वॉटमोर के जाने के बाद बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं वो कोच की पोजीशन हासिल करने की तगोदौ में मसरूफ हो गए। क्या होता है, किसके सर पर यह हुमा सजता है, कौन अपनी लॉबी में कामयाब होता है। 4 रुकनी कमेटी तो बन गई। उस कमेटी के हैरत की बात है कि उसके जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद है। उस कमेटी में वसीम अकरम भी शामिल है, उस कमेटी में इंतखाब आलम भी शामिल है। और देखना ये कि वो कमेटी किस तरह का फैसला करती है कोच के हवाले से। हम आज कोच की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को खतरा लाहक होने जा रहा है, क्रिकेट के 3 बड़े अपनी बात मनवाने के लिए एक मरतबा फिर वीटो पावर का जो है वो तस्वुर लाया जा रहा है। 28 और 29 जनवरी को आईसीसी का इजलास हो रहा है दुबई में और इस इजलास में एक ड्राफ्ट जो कि 9 जनवरी के इजलास में पेश किया गया था, उस ड्राफ्ट के हवाले से गुफ्तगू होगी। क्या एक मरतबा फिर बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पहले तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास वीटो पावर का इख्तियार था, इस मरतबा भारत भी उनके साथ शामिल हो गया। तो क्या इस बात को ये तीनों ममालिक मनवाने में कामयाब हो जाएंगे? पाकिस्तान जिसका कोई, अब पाकिस्तान ऑलमोस्ट तन्हा रह गया है, बांग्लादेश भी उससे दूर हो गया है, श्रीलंका भी उसके करीब नहीं है, कहाँ जाए पाकिस्तान? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और इस हवाले से गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है कि जिन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को वीटो पावर हासिल था, तो उन्होंने इस वीटो पावर को खत्म कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इस वीटो पावर को खत्म कराने में इनका साथ दिया भारतीय क्रिकेट बोर्ड के 2 साबिक सरबराहों ने, जिनमें जगमोहन डालमिया और इंद्रजीत सिंह बिंद्रा शामिल हैं। उस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वीटो पावर खत्म कराई और अब श्री नवासन जो है वो वीटो पावर उसमें भारत को भी दिलवाना चाह रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट के मारूफ एडमिनिस्ट्रेटर आरिफ अली खान अब्बासी, जिनका नाम क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से किसी तारुफ का मोहताज नहीं, बीसीसीपी के सेक्रेटरी रहे और फिर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाम तब्दील हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान से 1994 में, तो पहले चीफ एग्जीक्यूटिव भी हुए। आरिफ अब्बासी साहब से हम बात करेंगे और इसके अलावा हम आप लोगों के फेसबुक पे जो कमेंट्स हैं वो आपको एड्रेस नजर आ रहा होगा वो रिसीव करेंगे, ट्विटर पे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो लेंगे, ईमेल्स आपकी पढ़ेंगे और इसके अलावा आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए अगर अपनी राय का इजहार करना चाहें तो पाकिस्तान से बाहर के व्यूअर 0092221 डायल करके 35803817 डायल करें और इसके अलावा जो पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं वो 0213 डायल करके 5803817 पर कॉल करें। हमें आपकी टेलीफोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। इससे पहले कि हम आरिफ अली खान अब्बासी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, इस हवाले से एक पैकेज देख लेते हैं और उस पैकेज के बाद जब वापस आएंगे तो अब्बासी साहब से बहुत सारी बातें करेंगे आईसीसी के हवाले से। क्रिकेट को अगवा करने का भयानक मंसूबा बन गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में 3 मुल्कों ने गठजोड़ कर लिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर मुश्तमिल इस ट्राइका ने काउंसिल पर उजारादारी के लिए न सिर्फ आस्तीनें चढ़ा ली बल्कि छोटे ममालिक को भी साथ मिलाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। 3 मुल्कों के तैयार करदा मजबूजा वर्किंग ग्रुप पोजीशन पेपर से तीनों मुल्कों को इंतजामी और माली तौर पर तमाम इख्तियारात मिल जाएंगे। तीनों मुल्कों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मुस्तकिल रुकनियत मिल जाएगी, जबकि चौथे रुकन का चुनाव दीगर 7 ममालिक में से किया जाएगा। आलमी क्रिकेट की आमदनी का बड़ा हिस्सा भी इन्हीं तीनों को मिलेगा, जबकि तीनों ममालिक टेस्ट क्रिकेट में तरक्की और तेजी के तरीकाकार से भी मबरा हो जाएंगे। क्रिकेट मुबस्सिरीन की नजर में ये मुसव्वदा दरअसल आईसीसी में दोबारा वही वीटो पावर मुतारिफ कराने की साजिश है जो माजी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हासिल थी, जिसे खत्म कराने में भारत ने अहम किरदार अदा किया था। लेकिन आज भारत दोबारा सिर्फ अपने मफाद के लिए इसी वीटो पावर की वापसी के लिए पड़तोल रहा है। मसवदे की तैयारी के साथ साथ भारतीय ब्लैकमेलिंग भी इंतहा को छूने लगी है। बीसीसीआई का कहना है कि अगर मजबूजा मंसूबा मंजूर न हुआ तो वो आईसीसी के इवेंट्स का बायकॉट कर देगा। आईसीसी के दीगर ममालिक में सिर्फ जनूबी अफ्रीका ने अब तक खुलकर मसवदे की मुखालफत की है, जबकि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसे ममालिक को मनाने के लिए ट्राइका की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है कि मंसूबा पीसीबी के लिए बाइस तशवीश है और आईसीसी के इजलास में इस पर खुलकर मौक़िफ़ का इजहार किया जाएगा।
क्रिकेट को यरगमाल बनाने के इस मसौदे पर गौर आईसीसी के 28 और 29 जनवरी के इजलास में होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक इजलास में मंसूबे को मतलूबा हिमायत मिल जाएगी। काले कानून ने आलमी क्रिकेट को तकसीम के ऐसे खतरे से दोचार कर दिया है जो जेंटलमैन गेम को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगी। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू का आगाज करते हैं आरिफ अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, एक इस दश्त की सयाही में आपने एक उम्र गुजार दी, आप आईसीसी के मामला से आपसे ज्यादा कौन बखूबी वाकिफ होगा? ये क्या होने जा रहा है? क्या वाकई में इस मंसूबे पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा 28 और 29 जनवरी के इजलास में? जनाब, अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया है तो ये मुलविस हो सकता है, मगर ये इसको मैं टर्म करूंगा कि इससे बड़ी इस ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस कभी नहीं है। इंडिया ऑफ ऑल पीपल, इंडिया कह रहा है कि आप हमें अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें, और इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को इनने साथ मिलाया है, इसलिए कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को अगर पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो क्यों ना काम। सही। अच्छा, अगर आप देखेंगे इंडिया की इस वक्त पोजीशन वो है कि शर्म आनी चाहिए कि सबसे बड़ा स्कैंडल जो क्रिकेट की तारीख में हुआ है वो इंडिया में हुआ है कि उनके न तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर्स और अदर प्लेयर्स जेल गए हैं, मगर उसके साथ साथ आप देखें कि उनका एक चेयरमैन है जो आईपीएल का था, वो इंग्लैंड भागा हुआ है, उस पे करप्शन के चार्जेस लगे, और उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस जिस तरह आप कह रहे हैं लगे हुए हैं। मगर उसने अभी हार्ड टॉक में बीबीसी के कहा था कि बीबीसी ने जब पूछा उससे कि तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, तुम इंडिया क्यों नहीं जा रहे, तो कहने लगे मैं पागल हूँ, मुझे तो वहाँ पे बुकीज मार डालेंगे जान से, बुकीज मार डालेंगे, जान डालेंगे। अच्छा, एक जो उनके चेयरमैन है वो रिजाइन करके चले गए, शुक्ला, राजीव शुक्ला। दूसरे जो थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, और उनके जो सन इन लॉ थे वो जेल में थे। तो जब इस किस्म की उनकी देखा जाए तो अगर उस किस्म की उनकी रिकॉर्ड है इस वक्त, तो उनको शर्म नहीं आती कि वो कह रहे हैं कि दुनिया के फाइनेंसेस वो हैंडल करेंगे। वो कहते हैं हम सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप हमारे यहाँ से आती है, इसलिए फाइनेंसेस की जिम्मेदारी भी हमें। फाइनेंसेस उनके यहाँ से आती हैं इसलिए कि मल्टीनेशनल्स ने अपने ऑफिस वहाँ पे खोले हुए हैं और वहाँ पे पैसे अवेलेबल है। मगर अगर कोई मुल्क जैसे साउथ अफ्रीका ने होमवर्क किया है, अगर दूसरे भी इस तरह के होमवर्क करें और उन मल्टीनेशनल्स को ये बता दें कि भाई ये आपके पैसों के ऊपर ये इस तरह से लोगों के साथ हटदर्मी कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आप समझते हैं कि वो जो मल्टीनेशनल्स हैं वो अपने पैसे शायद ऑफिस भी खींच लें। अच्छा, इसलिए कि वो दुनिया की 7, 8, 10 मुल्कों के अंदर अपनी एनमिटी तो नहीं। बिल्कुल सही। इस पर हम बात करेंगे। आरिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। अब्बासी साहब, लोग ये कहते हैं कि पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जो शेयर मिल रहा था वो 4.2% था, 4.2%। अब जो है उनको अगर ये अप्रूव हो गया ड्रॉप, तो अब उनको जो है वो 21% शेयर मिलेगा, उनकी आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाएगा। और वो कहते हैं शेयर भी इन 3 बड़े ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत में तकसीम किया जाए। तो फिर बाकी ममालिक क्या बिल्कुल खामोश है? पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा? अब्बासी साहब, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि आप देखिए कि 75% जो इनकम होती थी जी आईसीसी की, वो जाती थी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज को, और 25% जाती थी एसोसिएट्स को। तो ये इसकी बेसिस थी, और सब किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया था। और इस मिकदार को बढ़ाया किसने था? पाकिस्तान ने। जब आपने वर्ल्ड कप किए 2, 87 और 96। जी हाँ, तो वो आपने उनकी टेक को बढ़ाया था। सही। और नेचुरली टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के टेक को भी बढ़ाया था। तो इसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन तो नहीं की थी। सही। तो इसको आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये नदीदापन है और तो कुछ नहीं। और ये अगर ये
आइडिया जिसका भी है, ये अगर कामयाब होता है तो फिर तो बड़ी डिस्पैरिटी हो जाएगी। इसलिए कि देखिए आईसीसी भी जो एक कंपनी है ना, सही, और इसके जितने मेंबरान हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क अगर डाल सकते हैं पाकिस्तान पे ही डाल सकते हैं, फिर नहीं तो सब कंपनीज हैं या एसोसिएशन हैं। तो इसके अंदर 2 टियर सिस्टम तो ऑलरेडी है, तो अब आप 3 टियर सिस्टम ला रहे हैं। तो क्यों? पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा? कहीं इसकी ये वजह तो नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट में हालात ऐसे, होमवर्क नहीं है, जो ड्रॉप दिया गया ये तो बाद में अचानक खबर आई है। और एक मुझे तो लगता है कि इनको शायद अभी तक पूरी डिटेल्स ही नहीं पता है। अच्छा, अगर डिटेल्स पता होती तो अभी तक ये पब्लिक क्यों नहीं हुए? ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि इसी बोर्ड ने कहा है लोगों से कि हमें 52 मिलियन तो मिलेंगे, तो उस पे कनात कर लेंगे। तो आप 52 मिलियन की बात कर रहे हैं मगर पाकिस्तान की प्रेस्टीज की बात क्यों नहीं कर रहे? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। आरिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि आप 52 मिलियन डॉलर्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इज्जत और वकार की बात क्यों नहीं कर रहे? इस पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अली खान अब्बासी से गुफ्तगू के सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पीसीबी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अली खान अब्बासी के साथ एक मरतबा फिर मिर्जा इकबाल बेग आपके शो में आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम बात कर रहे हैं कि आईसीसी के 3 बड़े जो आईसीसी पर काबिज होने जा रहे हैं, और आरिफ अब्बासी साहब जिनका बड़ा तजुर्बा है, आईसीसी में भी इंटरैक्ट कर चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कई इजलास इन्होंने जो है वो अटेंड किए हैं। अब्बासी साहब ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि 3 तो भारत, इंडिया और इंग्लैंड के अलावा वो चौथे रुकन का जो है वो इंतखाब करेंगे, और फिर उन चारों में से ही आईसीसी का कोई ना कोई चेयरमैन होगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका ने, इसका मतलब है उनकी हिमायत की यकीन दहानी कराई होगी। बांग्लादेश कह रहा है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इजलास हुआ, कहते हैं कि उनके यहाँ 20 वोट से 2 के मुकाबले में 20 वोट से उन्होंने अप्रूव कर दिया कि ये ड्रॉप जो है इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो फिर ये क्या खिचड़ी क्या पक रही है? इसमें कोई बोलेगा या फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा मामला? मुझे तो लगता है कि देखिए साउथ अफ्रीका बोलेगा जी, और साउथ अफ्रीका ने बड़ी अच्छी बात की है कि हारून लोरगाट को उसको कह रहे हैं कि वो हम लोरगाट को कहेंगे कि वो रिप्रेजेंट करे हमारे केस को। डेव रिचर्डसन भी तो साउथ अफ्रीकन है, वो खामोश है, नौकरी कर रहा है। वो डेविड रिचर्डसन को सोचना चाहिए कि वो तो साउथ अफ्रीकन है, और वो अगर उनको नौकरी मिल गई है तो इसके माने तो सिर्फ साउथ अफ्रीका की वजह से मिली है ना, सही, और तो किसी की वजह से। मगर ये जो अपने को इन्होंने सडनली एलीट बना लिया है, ये किस बेसिस से बना लिया है? इंग्लैंड 10-0 हार रहा है ऑस्ट्रेलिया से, और मगर वो कह रहे हैं वो अबव द लॉ होगा। हाँ। उनकी डिमोशन नहीं होगी, हैं? हाँ। ये इसमें लॉजिक क्या है? और इंडिया जो कह रहे हैं कि वो हम अबव द लॉ हैं, मगर वो बाहर जाके तो न्यूजीलैंड से भी हार जाते हैं, तो वो उनका भी डिमोशन नहीं होगा। तो डिमोशन होगा किसका? श्रीलंका जो है, श्रीलंका सारी चाय अपनी एक्सपोर्ट करता है साउथ अफ्रीका। अच्छा, वो कभी वोट कर सकता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ? मुझे तो डाउट। श्रीलंका नहीं करेगा, आपको मुझे डाउट है। बांग्लादेश तो फेवर में आ गया है। बांग्लादेश तो देखिए जगमोहन डोलिया की क्रिएशन है। अच्छा, ठीक है। और इस वक्त हसीना वाजिद है प्राइम मिनिस्टर जी, तो वो तो उनका वोट तो यकीनन जाएगा। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें नई दिल्ली से ज्वाइन किया है स्टार क्रिकेट के इंचार्ज इंडिया के दिनेश चोपड़ा, और दिनेश चोपड़ा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनसे हम बात करते हैं इस हवाले से। जी दिनेश, कैसे हैं आप? बस दुरुस्त है बेग साहब, आपकी दुआएं हैं, शुक्रिया। अच्छा दिनेश, हम बात कर रहे हैं कि जो 28 और 29 जनवरी को आईसीसी का इजलास होने जा रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अली खान अब्बासी। आपने शायद इनकी गुफ्तगू सुनी हो कि शायद श्रीलंका ना जाए क्योंकि वो चाय जो है वो साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट करता है। लेकिन आप बताइए कि अभी भारत क्रिकेट बोर्ड का बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी का इजलास चेन्नई में हुआ, और जिसमें ये सारी तजावीज़ सामने लाई गई। इंडिया में इसका क्या रिएक्शन है? बाज लोग ये कहते हैं, मैं आप एज ए जर्नलिस्ट आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगा। बाज लोग ये कहते हैं कि भारत जो है वो पावर लेने के लिए उनके साथ मिल गया है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के। आरिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, ये कहते हैं एक जमाना था कि भारत ने पाकिस्तान के साथ मिलकर उस वीटो पावर को खत्म किया था जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हासिल थी। तो क्या वीटो पावर दोबारा आने वाली है आईसीसी में? क्या आईसीसी के स्प्लिट होने का कोई खदशा है? आप अपने तजुर्बे की रोशनी में कैसे देखते हैं?
बेग साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस वक्त भारत अपनी जो कमर्शियल पावर है, टीवी राइट्स का रेवेन्यू जनरेट होता है सबसे ज्यादा इंडिया से होता है। सबसे ज्यादा जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं इंडियन टीम को इनवाइट करना चाहते हैं, यहाँ भारत आके खेलना चाहते हैं। इन तमाम चीजों का एडवांटेज उठाते हुए रेवेन्यू में अपना ज्यादा शेयर देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेमानी बात है। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, कुछ नहीं है कि चाहे मैं जर्नलिस्ट के हवाले से बोलूं या एक आम क्रिकेट फैन के हवाले से बोलूं कि ये जो स्टेप बीसीसीआई ने उठाने की कोशिश करी है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इस वक्त क्रिकेट बिल्कुल मेरे ख्याल से एटलीस्ट इंडिया में क्रिकेट बिल्कुल ठीक चल रहा है। हमने देखा अभी सीरीज हुई, बैक टू बैक ऐसे सीरीज हुई, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। स्टेडियम्स भरे हुए थे, टेलीविजन की टीआरपीज अच्छी आ रही थी। तो ऐसी किसी चेंज की जरूरत नहीं है। अच्छा। चेंज की जरूरत अगर कुछ है तो ये है कि हम पाकिस्तान को किस तरह से पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा मुहैया कराई जाए, जो रिस्पॉन्स कैसे गेम को क्लीन रखा जाए। स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग से पिछली बार आईपीएल का एडिशन पूरा उसमें सरमाया हुआ था। उन चीजों को हम कैसे उनका खात्मा करें, ना कि हम ये देखें कि जो हमारा रेवेन्यू है वो किस तरह से बढ़े। अच्छा दिनेश, लोग कहते हैं कि चलें ऑस्ट्रेलिया की टीम, अब ऑस्ट्रेलिया की भी वो रैंकिंग नहीं रही जो होती थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट खेली है। भी आरिफ अब्बासी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखें तो उस परफॉर्मेंस की बेसिस पर क्या हम ये समझें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड उस ब्रैकेट में भारत के साथ शामिल होंगे कि जो न डिमोट हो सकते हैं न कुछ उनके साथ हो सकता है? ये कोई मंतक आपकी समझ में आती है, लॉजिक? देखिए बेग साहब, मैं थोड़ा सा इसमें इत्तेफाक थोड़ा सा नहीं रखता हूं जो अब्बासी साहब ने जो इसकी असेसमेंट करी है। मुझे लगता है ये ऑन फील्ड परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। अच्छा। ये तो इस पे बेस्ड है कि किसकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा है, और ये तो जज बात में ज्यादा तो हमारे लर्नेड फ्रेंड अब्बासी साहब बता सकते हैं कि जो कमर्शियल वैल्यू इंडिया की है या बीसीसीआई जो कमांड करता है कमर्शियल वैल्यू, वो लाजिम बात है कि वो सबसे ज्यादा है। अब बीसीसीआई ने क्या किया, अगर आप हाल फिलहाल प्रोसीडिंग्स देखें, इंडिया पहली काफी टाइम बाद इंग्लैंड जाएगी और 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी वहां पर, जो कि हम लोग जून जुलाई में जाने वाले हैं। इंग्लैंड फिलहाल जो हम जब इंग्लैंड जाएंगे तो हम 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेंगे। अभी हमने 2 सीरीज खेली, एक हम सीरीज अभी खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, हमने 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली है। उससे पहले हमने साउथ अफ्रीका में सीरीज खेली, वो हमने 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली। तब हमने ये कह दिया, बीसीसीआई ने ये बयान दिया था कि हम ओवरलोड नहीं करना चाहते अपने खिलाड़ियों को, क्योंकि आने वाला सीजन हमारा बहुत बिजी है लीडिंग टू द वर्ल्ड कप। ठीक। सबने इस बात को समझा और बात को वहीं पे खत्म कर दिया। लेकिन जब इंग्लैंड की बात आई, हमने उनके साथ 5 टेस्ट मैच खेले। आप थोड़े टाइम पहले जाके देखिए, हमने अभी ऑस्ट्रेलिया को होस्ट किया, हमने पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच भी खेले, उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया होकर आए। तो आप ये देखिए पूरा जो आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ मिलाने के लिए ये सारा कुछ जितनी भी मैचेस होस्ट किए जा रहे थे, ये उस लिए किए जा रहे थे। कड़ी थी, चेन थी उसकी, बिल्कुल उसकी चेन थी कि जिससे कि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड रेवेन्यू तब जनरेट कर पाता है या वो भारत को होस्ट करे या वो भारत आके मैचेस। अच्छा, आखिर एक सवाल, मेरे पास वक्त कम है, चलते हुए कथा कलामी होती दिनेश, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, मेरे पास वक्त कम है। ये बताइए कि वो अब इस कमेटी अगर ये अप्रूव हो गई तो वो कहते हैं फ्यूचर टूर प्रोग्राम भी खत्म हो जाएंगे, फिर अपनी मर्जी से मैचेस कराए जाएंगे, क्रिकेट बोर्ड अपनी मर्जी। देखिए, अगर आप क्रिकेट बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी के बाद जो प्रेस रिलीज इशू हुई है, अगर आप उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो उसमें ये साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड अगर चाहे वो बायलैटरल सीरीज के लिए डिस्कशन कर सकता है। हम भी उस चीज को मानते हैं, यहाँ तक कि हम पाकिस्तान के साथ भी बायलैटरल सीरीज के लिए हम बात करना चाहें।
ये एक स्पष्ट शब्दों में एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स डैंगलिंग अ कैरेट, एक तरह की उनके लिए, उनके आगे उन्होंने ये एक उनको एक लालच दिया है, ठीक है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। लेकिन दिनेश, लेकिन लोग यहाँ यही समझ रहे हैं कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कि श्रीनिवासन साहब ने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल यही लफ्ज है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप हमारे साथ मिल जाएं। अच्छा, ठीक है दिनेश, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने तजुर्बे की, आप टाइम्स ऑफ इंडिया और कहाँ बड़े बड़े अखबारात में भी काम कर चुके हैं, चैनल्स में भी, आप तजुर्बे की रोशनी में देखते हैं कि ये ड्राफ्ट मंजूर हो जाएगा आईसीसी का? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि मंजूर हो जाएगा, थोड़ी बहुत ऑपोजिशन होगी, लेकिन जो सूरत हाल है इस तरफ आजकल क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का, मुझे लगता है कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग विद एक्सप्रेस न्यूज। दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ अब्बासी साहब, दिनेश जो कह रहा था, बड़ी अच्छी उसने बातें की, उसने कहा सही बात देखी, मगर देखिए एक चीज भूल रहे हैं कि लाइफ के अंदर जो परमानेंट चीज है वो चेंज है। अच्छा, और फिर आप देखें कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे, जिस तरह चोपड़ा साहब कह रहे थे, तो अगर स्टेटिस्टिक्स में आप जाएं तो इंग्लैंड के अंदर आपको पता है कि सबसे पॉपुलर जो टीम है मनी वाइज वो पाकिस्तान है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो वहां भी यही पोजीशन है। अच्छा, और फिर अगर इंडिया से पाकिस्तान खेले तो उसका तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। तो ये किस बेसिस के ऊपर आप कह सकते हैं कि ये जो है, ये जो सिचुएशन है ये परमानेंट रहेगी? अच्छा, एक बात। ठीक। दूसरी बात ये है कि रहा इसका कि ये चीज मंजूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इनसे मैं एग्री करता हूं कि चांसेस हैं। शेयर बुलिंग पावर। अच्छा, बुलिंग पावर है ये, शेयर बुलिंग पावर है। और ये अभी थोड़े दिन की बात है कि ये बुलिंग पावर आया है, फिर नहीं तो ये तो ऐसा नहीं था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बड़े अरसे से देखें वो ताने बाने बुन रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से भी हम खेल लें, इंडिया इंग्लैंड से भी खेल रहा है। ये तो आपने शेड्यूल बता दिया ना, शेड्यूल में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, नहीं, वो कह रहे हैं उसको ये सब मिला के ले जाने के लिए। वो एक जमाने में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनने भी एक अनऑफिशियल मुआहदा था कि हम एक दूसरे से एक दफा हर 4 साल में खेलेंगे। लेकिन अच्छा, ठीक है। और उसके ऊपर बहुत कदा कलामी होती थी कि साहब ये तो बड़ी गलत बात है, ये आपस में खेलते हैं और हम लोगों को महरूम किया हुआ है फ्रॉम। तो ये चीजें आती हैं और जाती हैं, ठीक है। मगर ये सोचना चाहिए कि इस मूव से मुझे जो डर है वो ये है कि इतनी दुश्मनी बढ़ जाएगी कि क्रिकेट का वो अगर ये हुआ खुदा न खास्ता, तो वो उस तरह का माहौल नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, बड़ी देर से होल्ड पर थे। आप जरूर हमें कॉल कीजिए 00921 और उसके बाद 35803817 पर कॉल कीजिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए उन लोगों को आगाही देने के लिए कि जो जिन्हें नहीं पता कि ये एक 3 ममालिक मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं। आरिफ अली खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव। बहुत सारी चीजें आपके सामने ला रहे हैं। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे और आईसीसी के साबिक सदर एहसान मानी को भी टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अब्बासी के साथ मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्बासी साहब, एक और चीज़ है कि श्रीलंकन क्रिकेट जो है वो कहती है कि हम इस पर बहस मुलतवी कराने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ी सी पाकिस्तान की बात करूं। 9 जनवरी को इसका ड्राफ्ट, जो आईसीसी का इजलास हुआ 9 जनवरी को, इसका ड्राफ्ट तकसीम किया गया। नजम सेठी साहब क्या कर रहे थे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे वो। तो क्या इस हवाले से पाकिस्तान कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है? कोई कॉम्पिटेंट आदमी है जो टक्कर ले सके, जो बोल सके, या फिर हम $52 मिलियन में खुश हैं कि हमें साल के मिलेंगे चाहे कुछ भी होता रहे पाकिस्तान क्रिकेट? मुझे तो यही लग रहा है साहब, और मुझे बड़ा अफसोस है कि वो मुल्क जिसने क्रिकेट की शक्ल बदल दी, सही न्यूट्रल अंपायर्स पाकिस्तान लेकर आया,
थर्ड कंट्री अंपायर्स, फिर उसके साथ साथ आईसीसी रेफरीज, फिर वर्ल्ड कप को लेके आना। इंग्लैंड से बाहर तो कभी नहीं हुआ, 83 के बाद पहली मर्तबा हुआ। विलेज टूर्नामेंट था। हाँ। और इंडिया को अपने साथ शामिल करना, ये इंडिया को भूलना नहीं चाहिए। और दोनों वर्ल्ड कप्स में इंडिया को शामिल करना, फिर उसके साथ साथ ये जो प्रोफेशनल मैनेजर है इसका कॉन्सेप्ट लाना, ये बॉल बॉयज तक का कॉन्सेप्ट लाना, एशियन क्रिकेट काउंसिल शुरू करना, एशिया कप शुरू करना, ये सब पाकिस्तान ने किया है। और जो कहे कि नहीं किया तो झूठ बोल रहा है। अच्छा, साफ बात। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जी आइंदा इंटरनेशनल, अगर ये ड्राफ्ट मंजूर नहीं हुआ क्योंकि हम स्पॉन्सर देते हैं, तो आइंदा इंटरनेशनल इवेंट्स में हमारी शिरकत इससे मशरूत होगी। अच्छा, तो कितने साल साउथ अफ्रीका बाहर रहा, आप बताइए, कोई असर पड़ा क्रिकेट पे? नहीं पड़ा। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, इस पॉइंट पे तो पाकिस्तान को ये देखिए बेग साहब, ये ऑस्ट्रेलिया ने एक दफा अकेले कोशिश की। अच्छा, ये की ये एक दफा की जा चुकी है। सही। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन पेश की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि सब बोर्ड्स को हम शेयर्स दे देंगे। सही। किसके? आईसीसी के। अच्छा, नाम से शेयर दे देंगे। ये ऑस्ट्रेलिया ने तजवीज पेश की। जी हाँ, और हम एक मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे जो आईसीसी को मैनेज करेगी। जी ठीक है। उसके ऊपर क्या हुआ था? उसके ऊपर ये हुआ था कि मुझे रात में डिनर पे प्रेसिडेंट आईसीसी ने बताया था ये, और मैंने उनसे कहा था कि देखिए इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आप जेल ना चले जाएं। अच्छा। खुदा न खास्ता। अच्छा। इसलिए कि ये हाईजैक है। ये हाईजैक है और अब भी हाईजैक हो रहा है। तो कहने लगे कि आप के पास ऑल्टरनेटिव है? मैंने कहा हाँ है। सही। तो हम आपको सुबह पेश कर देंगे। ठीक है। और वो उस ऑल्टरनेटिव के ऊपर वोटिंग हुई। सही। और वोटिंग में पाकिस्तान जीत गया अल्लाह के फजल से। अच्छा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का प्रपोजल डिफीट हो गया। ठीक है। तो अगर आपने मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अभी तक वही ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। ठीक है, इस पर मैं बात करूंगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आपके पास अगर होमवर्क है तो फिर आप कामयाब होंगे। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है आईसीसी के साबिक सदर एहसान मानी ने, कि जो आईसीसी के सदर बनने से पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करते रहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, जब लॉर्ड्स में उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। मानी साहब बड़े तजुर्बाकार हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानी साहब। मानी साहब, हम आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं जो 28 और 29 जनवरी को इजलास होने जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, और जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, आप क्या कहेंगे? बाज लोग कह रहे हैं कि 3 ममालिक जो हैं वो आईसीसी पर अपनी बालादस्ती बरतरी रखना चाहते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। आपकी क्या राय है? क्या ये दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं या इससे स्प्लिट होने का खतरा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के? ये इससे कोई गलत बात ज्यादा नहीं हो सकती। इनका ना कोई हक बनता है और कोई इसके बेसिस नहीं है जिस पे ये कर रहे हैं ये चीजें। मैं भी आरिफ साहब की, मैं आरिफ की भी बात सुन रहा था, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। असल प्रॉब्लम ये है कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं दूसरे मुल्कों के, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हमारी वो लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो गई है। सही। जो बांग्लादेश का हाल है, जो श्रीलंका का हाल है, जो पाकिस्तान का हाल है, ये जो लीडर्स होते थे पाकिस्तान क्रिकेट में, जैसे आज आरिफ की जैसे, वो अब है नहीं। और अब ये एड हॉक कमेटीज बनती हैं, लोग आते हैं जिनको जहाँ कोई समझ है क्रिकेट की, ना इंटरनेशनल रिलेशंस की, एंड अनफॉर्चुनेटली इनकी कोई ताल्लुकात और रिलेशंस नहीं है दूसरे मेंबर बोर्ड्स के साथ। सही। तो ग्रेजुअली हम लोग बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हैं। अच्छा। और ये हमारे लिए आप कह दीजिएगा एक किस्म की वेकअप कॉल है। अच्छा। अगर अब हम लोग अपनी आंखें नहीं खोलेंगे और इस पर स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर आप ये समझ लें कि वाकई टेक ओवर हो सकता है। अच्छा। इसमें साउथ अफ्रीका ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड दी है और वेस्ट इंडीज कह रहा है कि वो लेंगे। तो आज इंडिया ने पाकिस्तान को लालच के तौर पर ऑफर किया कि जी हम आपके साथ मैचेस खेल देंगे न्यूट्रल वेन्यू में। ये पाकिस्तान के साथ 2-3 दफा पहले कर चुके हैं इंडिया, और फिर लास्ट मिनट पर विड्रॉ कर लेते हैं ऑफर। सही। बस मुझे बस ये फिक्र है कि हम दोबारा इसी चीज में ना फंस जाएं। अच्छा,
अच्छा ये बताइए मानी साहब, क्या आप क्या समझते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान में क्रिकेट, आपने खुद का एडहॉकिज्म और फिर ऐसे लोग के जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक वास्ता नहीं, वो कभी क्रिकेट की एडहॉक कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं, ड्राफ्ट दिया जाता है आईसीसी के इजलास में, उस पर कोई बात नहीं करते, तो आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को आवाज बुलंद करनी चाहिए? अगर पाकिस्तान ने आवाज बुलंद नहीं की तो फिर पाकिस्तान बिल्कुल तन्हा रह जाएगा, फिर पाकिस्तान की वो से खत्म हो जाएगी। जो भाई साहब कह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप बाहर लेकर आए, 87 का वर्ल्ड कप हमने कराया, 96 का वर्ल्ड कप कराया, न्यूट्रल अंपायर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए, मैच रेफरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए, ये सब खत्म हो जाएगा फिर? बिल्कुल हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने अपनी आवाज बुलंद नहीं की। मैंने खुद आज एक बड़ा लंबा पेपर, कोई 10 सफ़े का भेजा है आईसीसी को, जिसमें मैंने पॉइंट बाय पॉइंट जो इनने आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड की हैं कि जिसकी वजह से ये टेक ओवर करना चाहते हैं, उन्हें मैंने रिफ्यूट किया है। अच्छा, ये सारा खेल है सिर्फ पैसों का। और वो भी आप अफसोस की बात है, इसमें ऑस्ट्रेलिया बीच में आ गया है, मगर वो सिर्फ अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो इंडिया को नाराज ना करें। अच्छा। इंडिया ये चाहता है कि जो अगला 8 साल का साइकिल होगा आईसीसी के इवेंट्स का, उससे वो कम से कम $600 मिलियन कमाएं, और वो पाकिस्तान को ऑफर कर रहे हैं $90 मिलियन। अच्छा, और खुद 600 मिलियन? हाँ, 600 मिलियन खुद देना चाहते हैं, पाकिस्तान को 90 मिलियन कर रहे हैं और बांग्लादेश को कोई 70 मिलियन कर रहे हैं। अच्छा, और फिर भी बांग्लादेश पे बैठा है। अच्छा, अब ये सोचने की बात है कि ये हाँ सही। इसकी क्या लॉजिक है, क्या कॉमन सेंस है कि बांग्लादेश जैसा मुल्क इतना दबाव है इंडिया से कि अपनी आवाज नहीं उठा सकता। सही। बस मुझे उम्मीद ये है कि पाकिस्तान वो बेवकूफी नहीं करेगा। लेकिन आप समझते हैं पाकिस्तान आवाज उठाएगा आईसीसी के इजलास में या नहीं? ज़का अशरफ साहब का स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान में तो क्रिकेट अब बजाय मैदानों के अदालतों में खेली जा रही है। ज़का अशरफ साहब का स्टेटमेंट आया कि हम जरूर इस पर मौक़िफ़ वाज़ेह इख्तियार करेंगे। आप समझते हैं कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि पहले भी मैंने ये बात सुनी है कि हम जाके स्टैंड लेंगे, हम बात करेंगे। मुझे आईसीसी वाले कहते हैं कि पाकिस्तान तो बात ही नहीं करता मीटिंग से। अच्छा, वो दिन नहीं है जब आरिफ साहब जाते थे, मैं जाता था, और ऐसे लोग हमारे जैसे लोग जाते थे, जो हम लोग एज इक्वल्स इनसे बात करते थे। सही। हम लोग अब ये समझते हैं जो मुल्क का हाल है ना कि बस हम लोग एड के बगैर नहीं रह सकते। अब हमारा एटीट्यूड ये है कि हम लोग आईसीसी के पैसों के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, हम थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान मानी, आईसीसी के साबिक सदर। भाई साहब वो कह रहे थे कि वहाँ आईसीसी में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे अफराद होने चाहिए जिनकी कुछ से हो, जो बोलना जानते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो जो रिपोर्ट्स हैं कि ना पाकिस्तान बोलता है, गूंगा बहरा बना रहता है आईसीसी के इजलास में पाकिस्तान। बताइए ना, एहसान बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि एक वक्त आया था अब एहसान की और मेरी इतनी अच्छी टीम हो गई थी कि हम रातों रात में तजवीज़ पेश करते थे, सुबह को रात में काम करके, मगर अब ये नहीं है। अब नहीं है। और अब ये क्यों नहीं है? एडहॉकिज्म की वजह से नहीं है। और जब तक एडहॉकिज्म होगा आपके यहाँ कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कि आप मुझे बताइए कि ये आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं कह सकता, कभी भी नहीं कह सकता कि हमें इसके बारे में नहीं पता था। पता तो था उन्हें। नहीं, पता होना पड़ेगा। लेट्स नॉट फेस फैक्ट्स। सही। और अगर आपको पता था तो अभी तक आपने होमवर्क नहीं किया। ज़का अशरफ साहब जो हैं, या जो उनका क्या नाम है, सेठी साहब जो हैं, उन्होंने अभी तक कुछ तो किया होगा। और अगर कुछ किया है तो उसके बेसिस के ऊपर कम से कम, जिस तरह एहसान कह रहे हैं कि भाई आवाज तो उठाएं। आवाज ये तो कहें कि हम ठीक, ये तो कह सकते हैं कि हम अग्री नहीं करते। सही। हाँ, ये कैसे? अभी तक किसी ने नहीं कहा ये। और अभी ये भी कह सकते हैं कि हम साउथ अफ्रीका के साथ हैं। ठीक है, ये नहीं कहा अभी तक। अगर ये कह दें आप तो ये तो तहलका मच जाएगा। ठीक है, कुछ तो करें फॉर गॉड सेक। आरिफ अब्बासी कहते हैं कुछ तो करें, ये तो कहें कि हम इसके खिलाफ हैं, ये तो कहें कि हम साउथ अफ्रीका के साथ हैं, और ये अजारादारी, बालादस्ती, बरतरी के सिलसिले को कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कौन कहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में? इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, और स्पोर्ट्स आर में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर 3 ममालिक के कब्जे के हवाले से। 28 और 29 जनवरी को आईसीसी का इजलास हो रहा है। आईसीसी का ये इजलास दुबई में होगा और इस इजलास में इस बात का फैसला किया जाएगा कि क्या भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हुक्मरानी होगी या नहीं। आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। आरिफ अब्बासी साहब, बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को अपने साथ मिलाने के लिए जो है वो भारत ने ये किया है कि उनको एशिया कप भी बांग्लादेश में हो, उनके खराब हालात के बावजूद, और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप भी वहां हो। आप समझते हैं कि एक जाने भारत पाकिस्तान को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम सीरीज रिवाइव करते हैं, दूसरी जानिब उनको दे रहा है, क्या ऐसा नजर आता है आपको? बिल्कुल। और देखिए, बांग्लादेश को मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बांग्लादेश कभी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। उनको टेस्ट स्टेटस दिलाया इंडिया ने। मानी साहब कह रहे हैं 90 मिलियन पाकिस्तान को मिलेगा और 70 मिलियन बांग्लादेश को, तो सिर्फ 20 मिलियन का फर्क है। टीम हमारी देखें और उनकी टीम देखें। तो आप, यही तो मैं कह रहा हूं कि जब आपका क्रिकेट खेला जा रहा है कोर्ट हाउस में और आपके यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट का नाम और निशान नहीं है, तबाह बर्बाद हो गई है। आपके जो मैनेजमेंट है वो खुद चाहती है कि आप बाहर खेले ताकि कोई TADA बने। और इसके अंदर अगर एक शाइनिंग लाइट है तो वो है मिसबाहुल हक, कि वो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स ही इज परफॉर्मिंग। ठीक है, मगर अदर देन दैट आपके पास क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ। इस वक्त एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर है, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात? जी, मुनव्वर बोल रहा हूँ कराची से। जी, कराची से मुनव्वर साहब क्या कहना चाहेंगे? एक तो पहले बासी साहब को सलाम, और दूसरी बात ये है कि ये जो सारी बात आप कर रहे हैं ये आज का सिनेरियो नहीं है। ये इंडिया ने हमें क्रिकेट में सिंगल आउट किया होगा कई सालों से। IPL से हमारे प्लेयर बाहर हुए, तो हमारे ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं? मैं वही बता रहा हूँ कि जाज भट्ट साहब जिस दिन से आए हैं हमारी क्रिकेट तबाही के आखिरी किनारे पे आ गई है। अच्छा। और उसमें 2008 में आए थे जाज भट्ट साहब, अगस्त 2008 के बाद ही सारा डाउनफॉल है। आप देखें हमारी टीम टॉप 3 में रही है पिछले 20 साल में। अच्छा। और उसमें हमने देखे अपनी तक ना टीम की तरफ तवज्जो दी, ठीक, हमने सिर्फ अपना इक़्तिदार निभाया है। ठीक है, ना हमने खिलाड़ी ढूंढे, ना हमने बोर्ड के लिए कोई अपनी लॉबिंग की। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। मुनव्वर साहब कह रहे हैं इक़्तिदार के हुसूल के लिए हमने किसी दूसरी तरफ तवज्जो नहीं दी। आप देखिए ना, आपने अपनी प्रॉपर्टीज बेच खाई, आपने स्टेडियम्स को डिफेस किया। मुझे एक चीज बता दें आप बेग साहब, जो पिछले एडॉक के साथ कभी एक चीज हुई हो जो पाकिस्तान की फेवर में हुई नहीं हुई। न्यूजीलैंड की टीम जो यहाँ आई हुई थी, आपको याद होगा, न्यूजीलैंड की टीम जो है वो तो नहीं जा रही थी वापस। उनके तो सिक्योरिटी मैनेजर ने खुद कहा था कि हम पे अटैक थोड़ी हुआ है। ठीक है, मगर आपने उसको भेजा। हाँ, ये आप बात कर रहे हैं 2002 की, जब नेशनल स्टेडियम में टेस्ट मैच होने वाला था। जब ये आपने खुद ही उसको एनकरेज किया है, ठीक है, उसके बाद ही आप इस हाल को पहुंचे, इस हालत में पहुंचे हैं ना। ठीक है, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नई दिल्ली से सीनियर इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रवीश बिष्ट ने। इनका भी हम मौकिफ लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने दिनेश चोपड़ा को लिया। रवीश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन एक्सप्रेस न्यूज। सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत में क्या रद्द अमल है, क्योंकि CWC का इजलास हुआ BCCI की, तो क्या आप समझते हैं कि भारत जिस अंदाज से पेशरफ्त कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट पर हुक्मरानी के लिए, उसे इंडिया में क्रिकेट के हल्के, क्रिकेट के चाहने वाले अच्छी निगाह से देख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या उसको रेजिस्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर आप कॉमन सेंस की बात करें तो कॉमन सेंस को तो इतना ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि BCCI टेक ओवर करता है ICC को, या जो एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है वो ICC के फंक्शंस को कैसे डिलीवर करता है, किस तरीके से वो काम करता है। आम फैंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें इसको, तो हमें ये जरूर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में जाना पड़ेगा कि कई सालों तक ICC को गोरों ने गवर्न किया है, ये हमें बात माननी पड़ेगी, और अपने तरीके से चलाया है। बहुत बार ऐसी चीजें हुई है जिसको उन्होंने अपने तरीके से मैनिपुलेट भी किया है। मैं बहुत सारी आपको घटना बताऊं, चाहे मंकी गेट का स्कैंडल था 2008, हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स की भिड़ंत हुई थी, या फिर बॉल
टेम्परिंग का इशू था इंजमामुल हक का, बहुत सारी चीजों को आईसीसी में गोरों ने गवर्न किया। अब बीसीसीआई ने एक नया स्टेप लिया है, क्योंकि जानते हैं वो कि इस समय बहुत पावरफुल बॉडी है, 80% रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो उन्हीं गोरों को मिलाकर, लेकिन उनको अपना बॉस नहीं बनाया, उनको अपना असिस्टेंट बनाया है। अच्छा। और ये एक नया तरीका शुरू करने जा रही है बीसीसीआई, जहां से पूरी आईसीसी को वो गवर्न करेगी। अच्छा, तो आप समझते हैं कि फिर उसने आईसीसी जो बीसीसीआई ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को तो मिला लिया, एशियाई ममालिक का क्या होगा? जो ब्लॉक है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 10 में से 4 ममालिक तो एशिया के हैं, और अफगानिस्तान को भी अब वनडे स्टेटस मिल गया है। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अभी 28 और 29 तारीख को जब 28-29 जैन को बैठक होगी दुबई में, तो 7 मेंबर्स तो चाहिए होंगे वहां पर। पर मुझे लगता है कि बीसीसीआई में इतना है उनके अंदर, टैक्टफुल है, इतने स्ट्रेटेजी उनकी इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो किसी ना किसी को अपने फेवर में मिलाएंगे। अच्छा। जरूर जो आपने बात कही कि एशियन कंट्रीज की जो बात आई, अभी मैं आपको बेग साहब एक बात आपको बताऊं कि अभी पाकिस्तान और श्रीलंका मैच खेल रहे थे शारजा अबू धाबी में, टेस्ट क्रिकेट उनका चल रहा था। आप देखिए क्राउड नहीं था वहां पे, पार्टिसिपेशन बिल्कुल क्राउड नहीं था, बिल्कुल क्राउड नहीं था, स्पॉन्सरशिप का प्रॉब्लम है, तो वो आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दे रहे हैं आईसीसी को। ये तो आपको बात माननी पड़ेगी कि जब बीसीसीआई की क्रिकेट होती है, इंडिया जिसमें इन्वॉल्व होता है, उसमें आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। आप आईपीएल देख लीजिए, उनकी बहुत सक्सेसफुल लीग है, लेकिन आईपीएल पे क्वेश्चन मार्क भी है रवीश, आईपीएल पे क्वेश्चन मार्क भी है। ललित मोदी चले गए, राजीव शुक्ला चले गए, स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम सामने आए। वो देखिए हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि उससे बीसीसीआई ने अपना प्रॉफिट बनाया। मैं अभी बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा। 332 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि डबल है, 100% से भी 200% का उन्होंने प्रॉफिट बनाया है ललित मोदी के जाने के बाद। मैं बिजनेस शेयरिंग की बात कह रहा हूं कि बीसीसीआई और एन श्रीनिवासन के अंदर वो ताकत है कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जो बाकी की जो मेंबर कंट्रीज होंगी, अगर आप ड्राफ्ट प्रपोजल पूरा पढ़ें तो बाकी की जो 7 कंट्रीज होंगी उनको भी इसमें प्रमोट किया जाएगा, बस शेयरिंग डिफरेंट हो जाएगी, उनका हिस्सा तो नहीं जाएगा। लेकिन उस ड्राफ्ट में ये भी है मिलेगा रवीश, उस ड्राफ्ट में ये भी है कि आईसीसी का जो चेयरमैन होगा हर साल, ये 3 ममालिक तो हो ही गए और एक चौथा मुल्क लेंगे, उन चारों में से होगा, तो बाकी सिर्फ तमाशा देखेंगे। नहीं, देखिए ये बात आपको तो अंडरस्टैंड करनी ही पड़ेगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो कार्यक्रम है वो इसमें चलेगा। अगर फिर क्रिकेट आइसोलेट नहीं हो जाएगी। नहीं, आइसोलेट जरूर होगी, लेकिन आप एक चीज देखिए मिर्जा साहब कि ये जो बीसीसीआई है, जिस ढंग से उन्होंने अभी पिछले कई सालों से अगर आप देखें आईसीसी को जिस तरीके से गवर्न किया गया, आप देखिए बहुत सारे फैसलों में बीसीसीआई ने अपना हस्तक्षेप किया है, इंटरवीन किया है वहां पर, और उससे मैं आपको बताऊं कि फायदा हुआ है। अभी आप एक सिंपल सी चीज देख लीजिए, लेकिन सिर्फ बीसीसीआई को फायदा हुआ ना, बकिया ममालिक को क्या फायदा होगा? इसका मतलब है देखिए अगर रेवेन्यू शेयर बढ़ेगा मिर्जा साहब, अगर रेवेन्यू शेयर बढ़ेगा, अगर आईसीसी की इनकम बढ़ेगी तो बाकी के बोर्ड्स को भी इसमें फायदा होगा। अभी तक तो सबको इक्वली मिल रहा था ना, ये तो अभी कंडीशन चेंज होगी 2015। तो भारत को 21% मिलेगा, 4.2% से 21% मिलेगा, है ना? चलिए बिल्कुल मिलेगा। देखिए चले, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश बिष्ट हमारे साथ थे। लेकिन वो ये कह रहे हैं बीसीसीआई, लोग कहते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो कहते हैं आईसीसी नहीं है तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। अब भाई साहब वो कह रहे हैं जी हमारा जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर क्रिकेट खत्म कर दें, फिर क्या क्रिकेट कमर्शियल पैसों के लिए हो जाएगी, पैसे बनाने के लिए? आपकी क्या राय है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि पैसे बनाए, हाँ। और ये क्रिकेट तो नहीं हुई। वो कह रहे हैं गोरों ने बहुत अरसे तक गवर्न किया, अब भारत की बारी आई तो भारत सबको छोड़ के। ने कहा गवर्न किया, पाकिस्तान को भूल गए। ये पाकिस्तान ने कितने फेवर्स किए इंडिया को, बहुत ज्यादा किए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वसीम हक्की। हाँ, हक्की साहब, पैको के साबिक चेयरमैन जी। हक्की साहब क्या कहना चाहेंगे? आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा? हाँ, मैं देखिए अब टाइम कम है, वैसे आई टोटली एग्री विद आरिफ अब्बासी एंड मानी साहब जी। मैं बहुत ही ब्रीफ आपको बताऊंगा कि देखिए आज हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं, 4 दिन रह गए हैं, तो हमने कोई होमवर्क नहीं किया। हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सही है? इसमें आपका लीडरशिप का फुकदान है, और लीडरशिप जो आपकी एडहॉकिज्म क्रिटिकल बेसिस पे नो मेरिट पे होगी तो यही इशू होगा। आपने क्रिकेट की टेक्निकली तो तबाह किया ही किया था, अब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी असर कर रहे हैं। तीसरी चीज यह है कि अब भी इनको एक थिंक टैंक बनाना चाहिए ऑफ द प्रोफेशनल्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एंड इंटेलेक्चुअल्स,
आरिफ हुए, मानी साहब हुए, दूसरे हुए, जो कि इनको इंटरनेशनल सर्किट पे जहां हमारी पोजीशन है उसको लेके चले। आईसीसी मीटिंग्स में ये पिकनिक मनाने जाते हैं, अनप्रिपेयर्ड जाते हैं। ठीक है। अब ये है कि आज के डिसीजन में या तो आप बिल्कुल अगर रिवोल्ट करते हैं तो आप क्या कहाँ खड़े हैं, ठीक है, और अगर आप साउथ अफ्रीका से मिलते हैं तो फिर कहाँ खड़े हैं, ठीक, जो आइसोलेशन में है और तबाही पे ना चले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्की साहब। आरिफ साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त बिल्कुल कम था, एक और प्रोग्राम इस पे करूंगा, बिल्कुल वक्त हवा के दोष पर ऐसा गुजर गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और एक जुमले में बताएं, ये मंजूर हो जाएगा? मुझे